ये सॉल्व करना आप लोगों को, ये दोनों ही क्वेश्चन। चलो फर्स्ट तो बताओ, एफ ऑफ एक्स कितना, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 minus 2x by 3. 1 माइनस 2x बाय 3 और जिसने सॉल्व किया वो बताते जाओ अपने सभी आंसर। देखो जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन हो ना, जैसे f ऑफ x और f ऑफ 1 माइनस x, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे वैसे देखा जाए तो दो वेरिएबल, एक f ऑफ x, दूसरा 1 माइनस x, ठीक है, इक्वेशन एक ही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, जैसे आप लोगों को पता है, आप इसको सॉल्व करना हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, देन x माइनस 2y इक्वल टू 4, है ना। अब ये दो इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, ये x y में इक्वेशन है, ये भी x y में आप सॉल्व कर सकते हो। अब मेरे पास वैसा ही है बिल्कुल, ये भी x है और ये y है, x y में इक्वेशन, अगर दूसरी ऐसी इक्वेशन मिल जाए x y वाली तो मैं सॉल्व कर लूंगा, f ऑफ x ढूंढ लूंगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं x को बाय 1 माइनस x, तो ये क्या बन जाएगा, देखो f ऑफ 1 माइनस x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस x की जगह 1 माइनस x लिखूंगा तो 1 प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब ये कितना हुआ, देखो f ऑफ 1 माइनस x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 2, एक इक्वेशन तो ये होगी। दूसरी इक्वेशन जो आपको गिवन वो क्या है, f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, ये दूसरी इक्वेशन। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके f ऑफ x ढूंढा जा सकता है, f ऑफ x तो यहाँ से हटाता हूँ, इधर आ जाएगा, इधर 1 हो जाएगा और इधर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा ना करके उसको इधर रहने देता हूँ, यहाँ से हटाता, यहाँ से 2 हटाया तो यहाँ आ जाएगा बाय 2
ये प्लस है। क्या ये बात समझ आई? अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये तो कैंसिल हो गया। 2 टाइम्स f of x minus 1/2 टाइम्स f of x, 2 minus 1/2 कितना हुआ? 3/2 f of x। ये है आपके पास 1 minus x whole square plus 2 minus x square by 2 minus 1। क्या ये बात समझ आई? तो आप लोग f of x ढूंढ सकते हो, पॉइंट करो। f of x आपको मिलेगा f of x x square plus 2x minus 1/3, ये f of x मिलेगा। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये समझ नहीं है? बताइए। जिसको समझ में नहीं आया मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ। है कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया कि f of x कैसे फाइंड करें? बोलो, नहीं समझ आया? आपको ये समझ आया कि ये f of x की इक्वेशन गिवन, तो मैं x को x माइनस 1 माइनस x से रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ पे x की जगह 1 माइनस x लिखूंगा, यहाँ पे x की जगह 1 माइनस x लिखूंगा, तो 1 माइनस 1 माइनस x बन जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 1 x की जगह 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है? और किसी को कोई डाउट है? सब लोग समझ गए? अगर सब लोग समझ गए तो नेक्स्ट वाला ये सॉल्व करते हैं। X raised to 4 plus x squared. 2x raised to 4 Plus x squared plus x square minus 3 minus 3, तो नहीं आंसर पता है, और upon a minus 5x squared. 1 minus 5x square, ये f of x square इन्होंने फाइंड किया। और किसी ने फाइंड किया है? प्रियांश, तो बता तेरा क्या है? Minus 3 by 5x squared. minus 3 by 5x square Minus सर x पे नीचे आए minus 3 by 5x square plus plus 2x squared by 5 2x square by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 5. plus 1 by 5, ये चलो। और इसके अलावा किस चीज ने सॉल्व किया? X squared minus 5 by 5. x square minus 5 by 5, ये तो ने सॉल्व किया। और सब लोगों को सॉल्व करना है, पूरी क्लास में जितने लोग बैठे हैं सबको सॉल्व करना है। मुझे आंसर बताओ जल्दी, चाहे किसी भी तरह का आंसर। हाँ, देखिए उनका 3 by 5
एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाय 5 माइनस 1 बाय। अच्छा इसमें तो तूने माइनस कॉमन निकाला, ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर सही है ना। और माइनस 4x माइनस 4x to 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 बाय 5 और क्या है 3 बाय 5x स्क्वायर। अच्छा यही है ये वाला है? तो मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से एक्स वाई वाला अध्यापक देखे आपको। चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि जो जो मिस्टेक है समझ आए। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है वो एक x है और ये y है, ठीक है। x y वाली एक इक्वेशन है तो दूसरी इक्वेशन भी ढूंढ लो, फिर उसमें से सॉल्व कर लेते। हम अब x स्क्वायर को या x को रिप्लेस करेंगे 1/x से, ठीक है। x को रिप्लेस करेंगे 1/x से तो ये क्या बनेगी इक्वेशन 2f of 1/x square 3 times f of x square equal to 1/x square minus 1। ये इक्वेशन बनी। एक इक्वेशन आपके पास है वो ये है 2f of x square 3f of 1/x square और इक्वल टू x square minus 1। अब मुझे f of x square की वैल्यू चाहिए, f of 1/x square को मुझे हटाना है। क्या करूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 2 से। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। समझ आ रहा है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई। 9 - 4 5 f of x square equal to 3/x square minus 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ -2x square plus 2। तो f of x square जो है वो आपको मिलेगा 3/5x square minus 3 plus 3 minus 1/5 minus 2/5x square। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन किसने बताया है? ये जिन्होंने भी आंसर बताया बिल्कुल करेक्ट। समझ गए आपका ये कह रहे हो? अच्छा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नहीं दो काम
माइनस माइनस प्लस 3/5x² और माइनस 1/5 ये भी मिल रहा है, माइनस 2/2 लेमडा की वैल्यू 3। चलो एक ने सॉल्व किया, उसने लेमडा की वैल्यू 3 बताई। सब लोग बताओ 3, उसने भी 3 बोला। और बिल्कुल है नहीं 3 कितना में बहुत सारे क्वेश्चन 3 बोला है, इसने 1/3। वेरी गुड, 3 है ना। अब सुनो, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि f(x³ कितना आएगा, तो आप क्या बताओगे? +1/x, ये बताओगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि f(x) का होल क्यूब, तो f(x) का होल क्यूब, इसका मीनिंग है x + 1/x का होल। अब a + b होल क्यूब सबको पता है, a³ + b³ + cab * a + b। चलिए बोलेगा a³ + b³ + cab * a + b। ये क्या है? f(x) + 3, ये कैंसिल हो गया, 3x + 1/x f(x). ठीक है, कंपेयर करो लेमडा की वैल्यू। ये आपको आईआईटी के अंदर पूछा होगा।
कितनी 6b माइनस 9a और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो इसने सॉल्व भी कर लिया। कुछ लोग तो बातों में ही लगे रहते हैं, क्या बातें करते रहते हैं। फिर से वही देखो, एक तरफ f ऑफ x है, एक f ऑफ 1 बाय x। बिल्कुल वैसा है x y वाली इक्वेशन। हमको एक और इक्वेशन चाहिए तभी हम f ऑफ x ढूंढ सकते हैं। तो मैं f ऑफ x फाइंड कर लूंगा तो x की जगह 2 पुट कर दूंगा तो मुझे f ऑफ 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करें, इसमें x को रिप्लेस करते हैं 1 बाय x। x को रिप्लेस किया 1 बाय x से तो आपको मिलेगा a f ऑफ 1 बाय x प्लस b f ऑफ और ये हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ b f ऑफ 1 बाय x प्लस a f ऑफ x इक्वल टू 1 बाय x माइनस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, f ऑफ 1 बाय x नहीं चाहिए तो इसके कोएफिशिएंट को इक्वल कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, हट जाएगा। इसको मैं b से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पूरी इक्वेशन को, b स्क्वायर b। इसको a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर a। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ये बना b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू f ऑफ x। ये बना आपका b x माइनस 5 माइनस a 1 बाय x माइनस 5। ठीक है, तो f ऑफ x आपको यहाँ से मिल जाएगा f ऑफ x इक्वल टू b इनटू x माइनस 5 माइनस a इनटू 1 बाय x माइनस 5 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b। अब आपसे f ऑफ 2 पूछा है तो x की जगह 2 पुट करो तो f ऑफ 2 आपको मिलेगा। देखो 2 माइनस 5 कितना हुआ, 2 माइनस 5 माइनस 3 इंटू b माइनस 3। यहाँ पे x की जगह आपने 2 पुट किया तो 1 बाय 2 माइनस 5 1 बाय 2 माइनस 5 माइनस 9 बाय 2 माइनस 9 बाय 2 माइनस a प्लस 9a बाय 2 कॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ से आप 3 बाय 2 कॉमन निकाल सकते हो या फिर ये जैसे इसने किया 2 से मल्टीप्लाई वैसे कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 6b प्लस 9a कॉन 2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है,
तो आपके पास 2 लेना है, ये f of 0 फाइंड करते हैं। सब लोग कोशिश करोगे, मैं रॉन्ग हो जाए, सब लोग कोशिश करो। क्या 9 है कैसे सोचो सोचो कि आपको क्या गिवन है और क्या चाहिए। आपको क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दे दिया गया है। P of 8 equal to 17. P of 8 है वो P of 8 equal to 17. Find f of 8. F of 0 find करना। क्या क्या किया सर 23 क्या क्या किया G of 8 given इसका मतलब एक बार क्लियर हो गई y दूसरा f of x equal to x कितना 17 प्लस या माइनस मैं तो इतना सब कुछ बता दिया अब बचा के सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि g of 8 की वैल्यू 17 है, इसका मतलब y की जगह आपको 8 पुट करना है और f of x बोलता है जो भी आप पुट करोगे वही मैं आपको आउटपुट, ठीक है। तो अगर मान लो किसी ने 8 पुट कर दिया यहाँ तो ये 8 दे देगा, लेकिन इधर 8 और 8 16 हो जाएगा, उसका क्या काम। हमें तो क्या चाहिए 0, तो x की जगह क्या पुट करूंगा -8, ये -8 प्लस 8 f of 0 हो गया और इधर f of -8 कितना -8, इधर कितना है 8 और ये कितना हुआ 8। क्या बात समझ में आ रही है? 17 तो f of 0 कितना हुआ 17 प्लस वाला ना, समझ गए? सारी चीजें तो आपको दे रखी है।
चलो देखते हैं कौन दिमाग है। अरे ऐसा क्या हो गया? हाँ, ये बताओ, सॉल्व कर 2 मिनट के अंदर, ज्यादा नहीं। तो आप सब कुछ समझ गए किस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व किया किसी ने? 5/8। चलो इसने सॉल्व किया 5/8। और बताओ, और किसी ने सॉल्व किया? कौन? 23। और आपका इसके बाजू में नहीं। और किसने सॉल्व किया? जल्दी 3/4। किसने सॉल्व किया? 3/4। और बताओ किस किसने सॉल्व किया इधर? 12। चलो उन्होंने बताया 12। और बताओ जल्दी।
जो भी सॉल्व किया, जो भी आंसर बताओ। 25 by 2, 25 by 2 और 25 by 8 और बताओ। और -3/16 और कोई आसपास भी नहीं आंसर के और 17 और -3 और बोलते जाओ, इनफाइनाइट नंबर होते चले जाओ। चलो अब देखो, आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि हमें फाइंड क्या करना है, पता है ना? हाँ 26, वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर। देखो कैसे मिला, हमको क्या चाहिए, g of y क्या है हमारे पास, इक्वेशन क्या है ये। अब ध्यान से देखो, इसको देखते हुए एक चीज समझ में आ रही है कि मॉर्निंग में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, g of x g of 1/x। तो अगर मैं y को 1/x से रिप्लेस करूँ, y को 1/x से रिप्लेस करूँ तो क्या मिलेगा, g of x। मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं इसको सीधा यूज करूंगा, इसलिए अच्छे से समझ। g of x into g of 1/x equal to g of x plus g of 1/x plus g of 1 minus 2। अगर ये दोनों टर्म नहीं होती तो मुझे पता है इसका क्या करना है। तो ऐसा काम करते हैं, इन दोनों टर्म के बारे में सोचो, ठीक है। x और y दोनों की वैल्यू 1 1 पुट करते हैं, देखते क्या बनता है। x भी 1 और y भी 1, ठीक है। क्या बनेगा बोलो इधर, g of 1 का स्क्वायर है ना, g1 into g इक्वल टू g1 plus g1 plus g1 कितना हुआ 3 टाइम्स ऑफ g1 और -2, क्लियर। तो g1 होल स्क्वायर -3 टाइम्स g1 plus 2 इक्वल टू 3। यहाँ से आपको g1 की दो वैल्यू मिलेगी, g1 की दो वैल्यू, g1 इक्वल टू 1 और g1 इक्वल टू 2। क्या ये बात समझ में आई, किसी को डाउट? अब देखो इसको देखो 2 g2। अब g2 से क्या करेंगे हम लोग, x को 1 और y को 2 पुट करते हैं। x को 1 पुट किया, y को 2। जैसे मैं x को 1 पुट करूंगा तो g of 1 आ जाएगा। ये क्या है, g of 2 इक्वल टू g of 1 प्लस g of 2 प्लस g of 2 माइनस 2। क्या ये बात समझ में आई? अब g of 2 की वैल्यू मेरे पास है 5, ये कितना हुआ 5 और 5 10 minus 2 8 और ये कितना हुआ 5g1, इधर g1 और ये कितना 8। 5g1 माइनस g1 कितना हुआ 4g1, 4g1 इक्वल टू 8, तो g1 कितना 2, इसका मतलब g1 है वो, क्लियर। g1 की वैल्यू 2 आ गई, g1 की वैल्यू 2 का मतलब है ये दोनों कितना हो गए, ये 0 हो गया। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन मॉर्निंग में बता चुका हूं, g of x इक्वल टू प्लस माइनस x रेज़ टू n प्लस 1, ये हो जाएगा। अब यहां से काम बनेगा, अगर मैं इसको 5 लेता हूं x इक्वल टू 2 पे, ये 5 इक्वल टू प्लस माइनस 2 रेज़ टू n प्लस 1। अब सबको पता है अगर आपने नेगेटिव ले लिया तो माइनस वैल्यू आएगी, हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये आएगा 2 रेज़ टू n प्लस 1। n कितना 2, n कितना 2, तो g of x कितना मिला
x रेस टू 2 प्लस 1। क्या ये बात समझ आई? अब जैसे आप x की जगह 5 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 26। समझ गए? और करो। बस ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आपका फंक्शनल इक्वेशन कंप्लीट हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है? दूसरी क्लास में बाइनरी ऑपरेशन। फिर परसों हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का जो भी पोर्शन बचा होगा वो करेंगे और एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। सैटरडे मंडे से नया चैप्टर पढ़ेंगे। आपसे n प्लस n पूछा, ठीक है? अब इसको देखिए ध्यान, क्या करें? x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू f ऑफ -2 और f ऑफ 1, तो मैं अगर यहाँ पे 1 की जगह x की जगह -1 पुट करता हूँ, x इक्वल टू -1, तो ये क्या बनेगा? f ऑफ -2 प्लस m टाइम्स f ऑफ -2 n टाइम्स f ऑफ 1 इक्वल टू 2 टाइम्स 1 हो जाएगा प्लस 1। अब ये है f ऑफ -2 की वैल्यू 5m प्लस n इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, इस x की जगह -1 पुट करते हैं, x की जगह -1 तो पुट करिए, तो 2 पुट करते हैं, x की जगह 2, x इक्वल टू 2, ये बन जाएगा m टाइम f ऑफ 1 प्लस n टाइम्स f ऑफ -2 इक्वल टू 4 और प्लस 1 5। f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो m प्लस ये हो जाएगा 5n इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन है, क्या आप फाइंड कर सकते हो? m प्लस n कितना होगा? ना 2/3 और 10/3। और चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से m की वैल्यू निकालता हूँ, वो मिलेगी मुझे 5 - 5n, तो यहाँ पुट करता हूँ, तो 5 टाइम्स
5 minus 5n plus n equal to 3. 25 minus 25n plus n equal to 3. ये हो गया -24 और ये 22. 22 equal to 24n n equal to 22 by 24. ये n आ गया. n की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ. m equal to 5 minus 5 into 22 by 24. ठीक है. ये हो गया m equal to 5 into 24 minus 5 into 22 by 24. 5 common 24 minus 22 2 5 to 10 10 by 24. ठीक है. ये है 10 by 24, ये 22 by 24. तो m plus n कितना होगा? 22 plus 10 by 24 मतलब 32 by 24. 8 4 जा और 8 3 4. अच्छा, ये तो आपको देखने से लग रहा है कैसे होगा. कितना सिंपल क्वेश्चन है. इसको लिखोगे f of a plus f of a plus k है, f of a into f of k. ये आ जाएगा f of a into f of k. अब f of a तो चेंज होगा नहीं, तो f of a into f of 1 plus f of a into f of 2 plus f of a into f of 3. तो f of a पूरा का पूरा कॉमन मिल जाएगा और अंदर बचेगा f of 1 plus f of 2 plus f of 3 plus up to कहाँ तक? f of n तक. अब f of 1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ से. देखो, अगर मैं x की जगह 1 और y की जगह 1 रखता हूँ तो f of 2 कितना होगा? f of 1 into f of 1 f of 1 स्क्वायर. फिर x की जगह 2 और y की जगह 1 तो f of 3 कितना हो जाएगा? f of 2 into f of 1 और f of 2 पहले निकाला है f of 1 स्क्वायर तो f of 1 क्यूब हो जाएगा. f of 2 पे f of 1 स्क्वायर, f of 3 पे f of 1 क्यूब, f of 4 पे f of 1 की पावर 4, f of n पे f of 1 की पावर n. वो जीपी हो गई. जीपी का सम कर लोगे, f of a बाहर कंपेयर करो और a की वैल्यू. क्या ये बात समझ आई? ठीक है. चलिए, अभी के लिए इतना ही.